तो क्या बेकरी जैसा सॉफ्ट, मुलायम और रुई जैसा नरम टी केक घर में बनाना पॉसिबल है? तो मैं कहूँगी ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि बेकरी से कई गुना अच्छा, बेहतर, सस्ता और साफ़ सुथरा टी केक आप घर में बिना ओवन के बना के तैयार कर सकते हैं। और वाकई में ही ये बेकरी से कई गुना बेहतर होता है, जायके में भी और जेब पे बचत में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी टी केक की परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी, जो होगा रुई से भी ज़्यादा नरम और मुलायम। तो रेसिपी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास केक टिन मौजूद है और इसको मैं कर लूँगी ऑयल से अच्छे तरीके से ग्रीस। ऑयल से ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है ताकि चिपकने का कोई चांस ना रहे। अब ऑयल से ग्रीस करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप इसमें लगता है वो होता है बटर पेपर का लगाना, जिससे काफ़ी हद तक केक साइडों से चिपकता नहीं है। तो अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल ना हो, जैसे कि मेरे पास नहीं, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि 1 चम्मच मैदा आपने ग्रीस किए हुए टिन में डालना है और इस तरीके से झटक झटक के हर तरफ इसको बराबर सा फैला लें। इससे क्या होता है कि एक अच्छी सी कोटिंग हो जाती है और ये बिल्कुल वही काम करता है जो एक बटर पेपर करता है। तो यहाँ आपका जो केक टिन है वो बहुत अच्छे से केक को बेक करने के लिए तैयार हो चुका होता है। अब ये जो एक्स्ट्रा मैदा है ये आप अलहदा कर लें और एक बारी अच्छे से झटक लें। तो ये केक टिन तैयार है। अब इसे रखते हैं एक तरफ। तो फ्रूट केक बना रहे हैं, तो यहाँ मेरे पास मौजूद है कैंडीड फ्रूट्स, जिसे मैंने बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब क्या है कि ये बिल्कुल अलग अलग मुंह में आए और एक तरफ गट्ठा बन के जम सा न जाए केक के अंदर, तो इसके लिए इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टेबल स्पून मैदा। अब मैदा ऐड करने के बाद आपने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग आप कांटे चम्मच किसी भी चीज़ से कर लें या फिर इस तरीके से झटक के कर लें। इससे क्या होगा कि जैसे ही ये मैदे में कोट हो जाएंगे ना, ये आपस में चिपकना बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसके साथ बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट और किशमिश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर सिर्फ कैंडीड फ्रूट्स ही शामिल किए हैं। तो फ्रूट केक का सबसे मेन इंग्रेडिएंट भी बन के तैयार है। अब इसको भी रख देंगे एक तरफ और अब चलते हैं केक का स्पॉन्ज बनाने की तरफ। तो केक को बहुत ही मुलायम और बिल्कुल रुई जैसा नरम बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगी 2 अंडों का। तो अंडों के बिना भी केक बना के तैयार कर लिया जाता है, लेकिन जो सॉफ्ट, जो फ्लफ़ी अंडों के साथ बनेगा वो बिना अंडे नहीं बनता। ये एक हकीकत है। तो इसलिए अंडों का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपका जो केक है वो वाकई में रुई जैसा बनेगा। तो यहाँ पर अब आपने सफ़ेदी को और जर्दी को बिल्कुल से अलग कर लेना है। तो 2 अंडों का इस्तेमाल किया था, 2 जर्दियाँ यहाँ मौजूद हैं। इसमें शामिल करेंगे चुटकी भर नमक और जाएगा 1/8 कप इसमें दूध और 1/8 कप ही कुकिंग ऑयल। तो ऑयल जो है वो आप 1/4 कप तक भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन दूध आपने इसके अंदर 4 से 5 चम्मच यानी 1/8 कप ही ऐड करना है और 1 चम्मच जाएगा वनीला एसेंस। अब तीनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये हमारा एक लिक्विड मिक्सचर बनके बिल्कुल से तैयार है। अब इसे रख देंगे हम एक तरफ। अंडों की जो सफ़ेदी थी अब हमने इसको बीट करना है। तो यहाँ मैं बीटर का इस्तेमाल करूँगी और फुल स्पीड के ऊपर इसको बीट करेंगे और तब तक इसको हमने बीट करना है जब तक कि इसके सॉफ्ट पीक्स ना बनना शुरू हो जाएं। लेकिन खाली अंडे की सफ़ेदी को बीट करने से सॉफ्ट पीक्स नहीं आएंगे। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे पिसी हुई चीनी। टोटल जो अमाउंट जाएगा चीनी का वो आधा कप है और घर की नॉर्मल दानेदार चीनी को ही मिक्सी में पीस लिया था और उसके बाद आधा कप उसमें से अब हम थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। तो पहले सादे अंडे को आपने इतना बीट कर लेना है कि इसमें इतना झाग सा बन जाए। फिर हम चीनी को 3 हिस्सों में करके शामिल करेंगे, इकट्ठा आपने शामिल नहीं करना। क्या है कि ये जो केक बनता है ना, इसको बहुत ज़्यादा हाइट भी तभी मिलती है, ये वेट में बिल्कुल हल्का भी तभी होता है और बेकरी केक की तरह भुरभुरा भी ये तभी बनेगा जब आपने किसी भी स्टेप के ऊपर इसमें वज़न नहीं देना। इकट्ठी सफ़ेदी के ऊपर सारी चीनी डाल देंगे, वेट पड़ेगा, वो उस तरीके से राइज ही नहीं हो पाएगा। तो आपने चीनी को थोड़ा थोड़ा करके 3 हिस्सों में ऐड करना है और उसके बाद मशीन से बीट करते जाएं। तो यहाँ बताती चलूँ कि बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी होंगी जिनके पास बीटर की सहूलत मौजूद नहीं होगी, तो आपने परेशान नहीं होना। ये जो स्टेप है ये आप जग ब्लेंडर के अंदर भी कर सकती हैं। तो अब तीसरा हिस्सा शामिल कर दूँगी मैं चीनी का और फिर से एक बार इसको बीट करना है। अब आप ये देखें, थोड़ा थोड़ा करके बीट किया है और आहिस्ता आहिस्ता सफ़ेदी का जो कलर है वो बिल्कुल एक पेस्ट जैसा होता जा रहा है, यानी कि बिल्कुल सफ़ेद और फोमी।
तो बस हमें ऐसा ही चाहिए, और जितना अच्छा आप इसको बीट कर सकें उतना आपने इसको बीट करना है। तो ये देखें अब इसमें सॉफ्ट पीक्स बनना शुरू हो गई हैं। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब ड्राई फ्लावर एक तरफ रेडी कर लेते हैं। इसके लिए लूँगी आधा कप के करीब मैदा और आधा चम्मच ही जाएगा इसमें बेकिंग पाउडर। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर और अब इसे छान लेंगे। तो कॉर्नफ्लोर वो सीक्रेट है जिससे केक बहुत ही बेहतरीन और भुरभुरा बनके तैयार होता है, और बेकरियों में यही टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। अब ये छना हुआ ड्राई फ्लावर हमारे पास तैयार है। तो अब वही सीक्रेट इस्तेमाल करते हुए इकट्ठा हमने इसको शामिल नहीं करना, 3 हिस्सों में ही करके इसको हम शामिल करेंगे। अब यहाँ बीटर का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पहला हिस्सा आपने आटे का इसके अंदर ऐड करना है और फिर कट एंड फोल्ड मेथड के थ्रू इसको आपने मिक्स करना है। कट एंड फोल्ड मेथड जो पहली दफ़ा देख रहे हैं उनको बताती चलूँ कि इस तरीके से स्पैचुला को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है और बिल्कुल ऊपर की तरफ लाकर सेंटर में कट मार देना है। इससे इसकी मिक्सिंग आसान हो जाएगी, लेकिन आपने इसकी मिक्सिंग बहुत तेज़ स्पीड पे नहीं करनी, जैसा कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है। जो एक्चुअली में मैंने मिक्सिंग की थी वो बहुत ही आराम से करी थी, ताकि इसका ये जो फोमी इफ़ेक्ट है ये डाउन ना हो जाए, बैठ ना जाए। लेकिन स्पीड वीडियो में तेज़ कर दी है ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ देखें अच्छे से इसे कट एंड फोल्ड मेथड के थ्रू 3 हिस्सों में डाल के आपने रेडी कर लिया है। अब थोड़ा सा सफ़ेद हिस्सा लेंगे और जो जर्दी वाला मिक्सचर बनाया था ना उसके अंदर से शामिल करके अब हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ देखें इस तरीके से जब तक ये प्रॉपर मिक्स नहीं हो जाए तब तक हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखें एक दफ़ा जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना तब हमने ये सारा मिक्सचर उठा के उसमें ऐड कर देना है। ऐसा हमने इसलिए किया कि पहले इसकी कंसिस्टेंसी बहुत पतली थी और वही बात के बैटर आपका बैठ सकता है। तो एक बार ही जब थोड़ा सा बैटर उसमें से इधर मिक्स कर दिया ना तो अब ये आपके लिए सहूलत और आसानी है। स्पैचुला की मदद से एक दफ़ा इसको थोड़ा सा मिक्स कर दें ताकि ये थोड़ा सा अंदर तक सेट हो जाए, क्योंकि मेरा जो बाउल है वो थोड़ा सा छोटा था। अब स्पैचुला को छोड़कर मैं ले लूँगी यहाँ पर विस्कर और उसकी मदद से इसे मिक्स करूँगी। और जो मिक्सिंग है ना वो भी आपने बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं करनी, आहिस्ता आहिस्ता ही करनी है। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ यहाँ मैं अपने देखने वाले सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर तो आपको लग रहा है आज आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो बस इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। और जो मेरे भाई बहन पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं उनसे गुजारिश करूँगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये बिल्कुल फ्री है और इसके बदले आपको मिलती हैं डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़। जज़ाकल्ला। तो ये देखें अच्छे से हमने इसको इसी स्पीड पे मिक्स करना है और वंस जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाए तो हमारा जो बैटर है वो कम्प्लीटली बेकिंग के लिए तैयार है। तो ये देखें कुछ ऐसी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो यहाँ अब केक टिन जो हमने पहले ही रेडी कर दिया था उसके अंदर अब हम पोर कर देंगे अपना बैटर, और कंसिस्टेंसी आप देख लें इतनी ही रिबन जैसी होनी चाहिए। तो पहले से केक मोल्ड आपने लाजमी तैयार करके रखना है, क्योंकि जब आप बेकिंग पाउडर और दीगर चीज़ें ऐड कर देते हैं तो फिर बैटर को बहुत ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए। तो ये देखें समेट के अच्छा सा सारा ऐड कर देंगे और अब आपने केक टिन को अच्छे से टैप करना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है अगर आप चाहते हैं कि केक अच्छे से राइज़ हो और हर तरफ से बराबर का राइज़ हो। तो कम से कम 8 से 10 दफ़ा आपने टैप करना है और फिर एक दफ़ा ऐसी कोई स्टिक भी घुमा लें ताकि कोई एयर बबल हो तो वो भी निकल जाए। अब क्योंकि हम फ्रूट केक बना रहे हैं तो अब बारी आती है इसके अंदर फ्रूट ऐड करने की। तो इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में ऐड करूँगी और सब तरफ खूब सारा फ्रूट भर के बराबर में हमने ऐड करना है हर जगह। तो यहाँ पर ये टोटली ऑप्शनल है कि आप थोड़ा फ्रूट ऐड करना चाहें या बीच में ऐड कर दें। मैंने बस टॉप में ही ऐड किया है और अच्छे से खूब सारा भर के ऐड किया है ताकि पता चले कि फ्रूट केक बना है। अब क्योंकि हमने इस केक को बिना ओवन बनाना है तो आपने 10 से 15 मिनट पहले ही एक पतीली को प्री हीट होने रख देना है। और अब ये पतीली के अंदर इस तरीके से नीचे स्टैंड रखेंगे जिससे ये थोड़ा सा ऊपर हो। और केक टिन रखने के बाद अब आपने इसको बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर 40 to 45 मिनट्स तक आराम से बेकिंग करनी है। जितनी स्लो बेकिंग होगी उतनी डिटेल्ड और परफेक्ट इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ आपने इसको लाजमी 45 मिनट तो आराम से बेकिंग देनी है, बिल्कुल धीमी स्टेज के ऊपर। तो यहाँ अब केक को साइडों से ढीला कर लेते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, माशाल्लाह केक देखें पूरे टिन पे राइज हुआ है और इजीली सेपरेट भी हो गया था। तो ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन हमारा केक बन के तैयार हुआ है और ये नीचे से जला नहीं है, सिर्फ इसने थोड़ा सा कलर लिया है क्योंकि मेरा जो केक टिन था वो बहुत ही पतला था।
अब देखिए नीचे से जो झड़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है ना, ऐसा इसलिए कि ये इतना भुरभुरा और इतना मज़ेदार था, बिल्कुल बेकरी के केक जैसा। रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा करने के बाद ही आपने इसको कट करना है। और अब देखें कि स्पॉन्ज हो तो ऐसा, आप जितना उसको प्रेस कर लें उसने अपने साइज़ पे वापस आ जाना है, और यही एक परफेक्ट स्पॉन्ज केक की निशानी होती है। देखें माशाल्लाह से राइस भी बहुत अच्छा हुआ है, कुक भी बहुत बेहतरीन हुआ है, और क्या बेकरियों में से खुशबू आती होगी, जो खुशबू इस वक्त मेरे पूरे घर में आ रही थी। तो माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन स्पॉन्जी सा ये केक बनके तैयार हुआ है। जिसे कहते हैं ना रुई की तरह नरम, तो ये वाकई में रुई की तरह नरम था, एकदम भुरभुरा और बेकरियों से कई गुना बेहतर और सस्ता। तो इसके अंदर हमने कोई ऐसा जुगाड़ी पाउडर ऐड नहीं किया जिससे केक को राइज हो जाए, स्पॉन्ज को हाइट मिल जाए या इसमें जाल आ जाए। ये ऑर्गेनिक रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है, और सारा कुछ आपके सामने ही शेयर किया गया है। तो केक कितना सॉफ्ट है आप देख लें, अभी इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल रुई की तरह एकदम भुरभुरा, बिल्कुल मज़ेदार सा केक। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, और एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना रखें ख्याल। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।